नमस्कार सभी दर्शकों को। काफ़ी स्वागत है राजीव के पोद्दार के वी ब्लॉग चैनल में। एक्चुअली ये चैनल बना था जस्ट कुछ गाना गाते हैं इसमें, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन का एक्सपीरियंस भी हम लोग शेयर करते हैं, कुछ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। एक्चुअली बचपन में हिस्ट्री में देखा था कि हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, अकबर द ग्रेट के बारे में, लेकिन अपने दोस्त, अपने कलीग, अपने माता पिता, अपने आसपास के लोगों के बारे में हम लोग कुछ अप्रिशिएट नहीं करते हैं और क्रिटिसाइज करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। तो हमको लगा क्यों नहीं आसपास के लोगों को, जो कि साधारण आदमी हमारे और आपकी तरह, अकबर द ग्रेट या उतना हाई लेवल में हम लोग नहीं है, तो हम लोग के बारे में भी हम लोग अपना लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करें, सो दैट कि द लीगेसी गोज ऑन। तो आज मैं आपसे मिलवाने वाला हूं मेरे ही क्लासमेट 11-12 में एक साथ हमारे साथ पढ़े थे, उसके बाद में हमने फिजिक्स ऑनर्स एक साथ किया, मिस्टर रविकांत शर्मा। हेलो राजीव, कैसे हो? यस, फर्स्ट क्लास है। तो आफ्टर फिजिक्स ऑनर्स आई हैव गॉन टू द बीटेक कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड ही हैज चूजन द MBA डिग्री एंड many time we were not in touch. We are around 45 year, 45 साल पुराना हम लोग दोस्त है। तो he was heading the property business of Godrej in Mumbai at a very senior post. Then just 1 or 2 years before, he told Rajiv, I want to retire, I want to resign. So I thought he is making a great mistake, what he is doing. But I didn't tell him. I was like, yes, go on. So today I will be only saying. तो उसके बाद में हम देखे इनको फॉलो कर रहे थे। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज ट्रैवलिंग टू यूरोप, ही वॉज ट्रैवलिंग टू सिंगापुर विद हिज फैमिली, विद हिज चिल्ड्रेन, एंड देन आई फाउंड हिम ही इज डूइंग द मोटिवेशनल कोर्स ऑल्सो। सो एंड देन लास्ट ईयर वी मेट, तो और भी देखा कि कविता भी लिख रहे थे। हमने उनको बोला कि बॉस ये कविता आप जो लिख रहे हैं इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसको लोग तक पहुंचाइए, अपने पास तक मत रखिए। तो उसी के बारे में आज कुछ डिस्कस करेंगे। तो रविकांत जी, रविकांत भाई बोले, जी बोले, तो आप अपना जर्नी को शेयर करिए कि आप बहुत हम्बल थे, आज भी हम्बल हैं और बहुत ही चुपचाप रहने वाले थे। कैसे आपने इतना बड़ा पोजीशन हासिल किया, गोदरेज का प्रॉपर्टी डिवीजन को हेड किया मुंबई में बैठ के, और अभी आप कैसा फील करते हैं? अपना जर्नी को शेयर करें। राइट, सो यस, सो मैंने ग्रेजुएशन किया, फिजिक्स ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने मैनेजमेंट किया, और मैनेजमेंट करने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी शुरुआत की यूनिलीवर से। सो यूनिलीवर उन दिनों 4 कंपनी इंडिया में होती थी, ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड, लिप्टन इंडिया लिमिटेड, पॉन्ड्स इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो मैंने ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड को ज्वाइन किया MBA करने के बाद। जो उन दिनों यूनिलीवर कंपनी को ज्वाइन करना ड्रीम हुआ करता था, खासकर सारे MBAs के लिए। आई वॉज ब्लेस्ड दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। वहाँ से मैंने जर्नी शुरू की, और उसके बाद फिर मैं जब जर्नी शुरू की तो बस चलते गया। देखिए, आज अगर मैं कहूँ कि उस वक्त मैंने बहुत कुछ प्लान किया था, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मैंने कुछ नहीं प्लान किया था, क्योंकि मैं जिस जगह से उठकर आया था उस जगह से मुझे सिर्फ खड़ा होना ही एक मेरे लिए चैलेंज था। राइट, सपने थे मेरे साथ, बट पता नहीं था कि उन सपनों का मैं क्या करूँगा। तो जैसे जैसे मंजिलें आई हमारे पास, राइट, मैं उन मंजिलों को पाने की होड़ में भागता रहा। You have come from Bihar, Navada Jila, if I am not making wrong. Absolutely, you are correct. Yourself and myself, we are all from Hindi medium school. Correct. And you have done your MBA also from Calcutta University, not Correct. IIM. Correct. और not IIT. तो इन आपको जर्नी में बहुत आपके कलीग मिले होंगे, they are from IIM or US and Europe educated MBA. So how do you feel? How you compete with them and you feel anywhere inferior, or you found that no, it is not problem, it is your skill? तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? तो इसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पता नहीं क्यों शुरू से ही मैंने अपने स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके रखा था। राइट,
मेरे पास वो चॉइसेस थे कि मैं अपनी वीकनेस को लेके बहुत कॉन्फिडेंस खो दूं और उसके बाद उसके ऊपर फोकस करूं और जिंदगी गुजार दूं, राइट। मैंने सोचा नहीं, फॉरगेट इट, राइट। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लेट्स राइट डाउन ऑल दोज पॉइंट्स वेरी वेरी क्लियरली। एंड मैं इस मॉडल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, एंड मेरे हिसाब से मैं आज भी सिखाता हूँ लोगों को कि सेल्फ मैनेजमेंट का ये मॉडल, जहाँ पे आप अपनी कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करते हो और कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करके उसी कॉम्पिटेंसी को आप इनकैश करते हो। आपके पास दूसरा चॉइस भी है कि आप अपनी इनकॉम्पिटेंसी को देखकर कॉन्फिडेंस लूज करो, घबराओ, बट मैंने वो चॉइस नहीं लिया लाइफ में। मैंने ये चॉइस लिया कि ओके, जो भी मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों को अपनी तरफ खींच सकता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अच्छा बात कर सकता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अच्छा समझा सकता हूँ, बिकॉज मुझे याद है मेरे को आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज, मेरे दिमाग में था कि यू आर वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट इन गोदरेज प्रॉपर्टी एट ए वेरी हाई पोस्ट एंड ए प्रोफेशनल, राइट। बट आई वाज सरप्राइज्ड कि लास्ट ईयर जब हमने सुना कि एसबीआई का लोन डिफॉल्टर, जो बड़ा बड़ा अमाउंट का लोन डिफॉल्टर है, उनका मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। करेक्ट। अभी पता चला कि परसों आप मदर डायरी के टॉप सेल्स टीम को Correct. मोटिवेट कर रहे थे। यू आर योरसेल्फ रिटायर्ड एंड यू आर नॉट इन, आई थिंक, ट्रेनिंग, यू आर इन सेलिंग। करेक्ट। तो ये ट्रेनिंग का स्किल, जज्बा, जुनून, ये कहाँ से आया? हाउ? तो आपने कहा कि सवेरे 9 बजे से शाम को 7 बजे तक मदर डायरी का परसों क्लास चल रहा था। करेक्ट। तो हाउ कैन यू मैनेज द हाईली स्किल्ड मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल्स फॉर सच ए लॉन्ग टाइम? सो आई थिंक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट शुरू से ही मेरे अंदर बहुत एनर्जी थी। तो आई एम अ पर्सन, राइट, हु डजंट नीड मोटिवेशन फ्रॉम एनीबडी। आई एम अ सेल्फ जनरेटर ऑफ एनर्जी, राइट। माई थॉट्स एवरी डे जब मैं अपनी वॉक करता हूँ तो वो थॉट्स मुझे एनर्जी देते हैं, राइट। और वो एनर्जी मेरे अंदर इतना होता है कि जब मैं काम में था तो उस एनर्जी को यूज करके मैं हर पोजीशन पे आगे बढ़ते रहा। अब जब मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ, व्हेन आई एम नॉट इन जॉब, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे अंदर जो कुछ भी हुनर है, मैं उस हुनर को, राइट, क्यों नहीं लोगों के पास पहुंचाऊं, क्यों नहीं उनके साथ शेयर करूं। आपके हुनर के बारे में आएंगे, हम लोग बात करेंगे। उसके पहले आपके फैमिली के बारे में बात करेंगे। आपके फैमिली में कौन कौन है एंड व्हाट दे आर डूइंग इन वेरी ब्रीफ। या सो मेरी लिमिटिंग टाइम। या मेरी बहुत छोटी फैमिली है। सो मी, माय वाइफ हु इज अ होम मेकर, और मेरे फादर जो अभी 92 के हैं, बट यू नो ही इज माय रोल मॉडल, बिकॉज उनसे मैंने जिंदगी में सीखा था कि बस मेहनत करो और एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। बहुत ऊंचा गोल मत बनाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ, उसको हासिल करो, इनकरेज फील करो, फिर दूसरे गोल को बनाओ। तो वो मेरे साथ रहते हैं, आज भी वो मेरे लिए मॉडल ही हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी सिंगापुर में है एंड शी इज डूइंग ब्रिलियंट इन हर लाइफ। शी हैज ओपनड हर ओन कंपनी. She runs a brand management company in Singapore. In Singapore. And I come to know that your son has done engineering, then doing something in film industry. Correct. So my son, who is a civil engineer, he did engineering. He also worked for a couple of companies, right? After he completed his engineering, but एक दिन वो आके कहा कि पापा मुझे फिल्म एक्टर बनना है, and that is how it started. So I told him that look, अगर तुम्हें करना है तो be serious about it and इसको चेज करो, but because this world is very different. So you are encouraging the whole ecosystem. I am encouraging the whole system. हुनर का बात जब हो रहे हैं तो तुम्हारा कविता हम कुछ सुने थे लास्ट ईयर, हम कागज में पढ़े थे, तो हम बोले कि इसको यूट्यूब में डालो। फिर हमने देखा इंस्टाग्राम में तुमने डालना शुरू किया। तो कोई एक ऐसा कोई कविता हो जाए जिसमें हमारे दर्शकों को भी मजा आ जाए। सो एक छोटी सी कविता, जिस कविता की बहुत सारी पंक्ति मैंने तब लिखी थी जब मैं क्लास 11 में था, राइट। और उसके बाद ये कविता वाली चीज मेरे जहन से गायब हो गई थी। बट बाद में जब मैं पिछले 10 सालों में कविता लिखना शुरू किया तो मैंने उसको कंप्लीट किया। तो वही सुनाता हूँ। तकदीर को कोसती, क्रंदन करती दशा पर, विवस्ता विकलता से आतुर में थी, पर
खुद मन में विचारती, निज मन को बहलाकर काश विरोध करती इन साहबों पर, जहां की हर शाम जहां चलती बियर, अर्धनग्न जोड़े जहां होते उन रंग मंचों पर, दौलत का तांडव नृत्य होता जहां गद्दों लिहाफों पर। और फिर वो सोचती है हर चीज होती पर, रोती जहां दारिद्रता, विकलता, विवशता। तो एक छोटी सी पोइट्री है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसी में एक शायरी मैं पेश कर देता हूं, क्योंकि मेरे को भी मौका मिल गया बोलने का, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। वाह। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। ओ सुपर सुपर ब्यूटीफुल। आई थिंक अभी बिफोर वी एंड, सब कोई बोलते हैं कि व्हाट इज योर मैसेज फॉर द यंग जनरेशन, बट आई विल split this question into two. Okay. What is your message for the young generation, and what is your message for the 60 plus people like us? क्योंकि अभी जिंदगी को अभी हम लोग को जीना है, तो ये दोनों को आप ब्रीफ में बताएं Right. दर्शकों को। So I think the message for young people, right, which I have understood from my own life, कि अपने सपने के पीछे जरूर हर दिन छोटा छोटा स्टेप बढ़ाओ, आई थिंक, एंड लगे रहो। बिकॉज वो जैसे आज मान लो इंस्टाग्राम में लोग कुछ सेकंड का रील बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं, जिंदगी वो है नहीं। जिंदगी जो है उसको वहाँ पे आपने जो भी चूज किया है उसमें लगे रहना पड़ेगा, और जब आप लगे रहोगे तो ही आपकी एक्सपर्टीज आएगी, और फिर उसके बाद वहाँ से सक्सेस, राइट, आपके पीछे दौड़ेगी। बट आपको लगे रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है। और सेकंड पॉइंट उन्हीं के लिए, जो भी करो खुशी अपने अंदर ढूंढो। खुशी है आपके अंदर, आपको ढूंढना है। और ये खुशी ना, इस खुशी में कोई शर्त नहीं होना चाहिए कि मैं एक गाड़ी खरीद लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। नहीं, आपको हर दिन खुश रहना है, बिकॉज अगर आप खुश रहोगे तो आप खुशी बांट पाओगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन था 60 प्लस के लिए, हम लोग जैसे के लिए, व्हाट डू यू फील, लाइफ बिगिन आफ्टर 60 और इट इज टाइम टू रेस्ट एंड रिटायर? No, life certainly begins after 60, because the way I have understood about life, I decided that, okay, that was your first innings, Ravi, when you started your career around 24 and, you know, you worked till 60. But then तुम्हारी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन चीजों को लेके तुम सेकेंड इनिंग शुरू कर सकते हो। So, जैसे मैं जिंदगी को समझता हूँ कि भाई आने वाले समय में सबों के लिए जिंदगी लंबी होने वाली है, जिस हिसाब से मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, तो अब ये हर लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 100 साल की जिंदगी में सिर्फ एक जिंदगी जिए, या मेरी तरह जैसे मैंने सोचा है कि इस 100 साल की जिंदगी में मैंने 60 तक जो किया वो अच्छी बात है, बट अगला 20 विच इज माई सेकेंड इनिंग्स, एंड देन द थर्ड इनिंग्स 80 to 100, हाउ एम आई गोइंग टू लीड। सो 3 जिंदगी हम आराम से जी सकते हैं, जो मुझे समझ में आया। बिफोर आई एंड, लास्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक इट एज ए जोक ऑल्सो। तो चाइना से हमने डेवलपमेंट करवा रहे हैं एक टैबलेट, जिसको खाने से आप 20 साल यंगर हो जाएंगे। वाओ। तो वो टैबलेट आने वाला है। आई विल लाइक टू टेस्ट फॉर माई सेल्फ। राइट। सो यू वांट टू टेक द टैबलेट और यू वांट टू कंटिन्यू दिस जर्नी 60, 80, 100, और you want to become younger by taking the tablet? Honestly speaking, I don't think that I would require that tablet, because that tablet is already there, and I believe that that tablet is there. That's wonderful. That's wonderful. It was nice talking to you, Ravi. Thanks, Rajiv. So, thanks for coming to Kolkata. Bye bye. Bye.